अब 4 साल हो गए, पेपर लीक हो रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो सड़कें हैं एकदम ख़त्म सी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो जोधपुर में 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है और जो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ है, तो अशोक गहलोत जी हो चाहे से वसुंधरा जी हो, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर ये बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते ना, तो हमारे लिए तो दोनों ही बेकार है। 100 लोगों को स्कीम दे दो और 500 लोगों से टैक्स पे ले लो, तो मतलब नहीं मैडम। फ्री की राजनीति कोई नहीं होती है, फ्री कुछ नहीं होता है, सब पैसा आपको देना पड़ता है। राजस्थान की राजनीति का जल्द ही परिणाम भी घोषित हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का कुछ ही समय है जो बाकी रह गया है। नरेंद्र मोदी हैं, वो केंद्र से हैं जो मंत्री, कई दिग्गज नेता हैं और राजस्थान का रुख कर रहे हैं। जेपी नड्डा हाल ही में है जो जयपुर का दौरा करके गए हैं। तो बीजेपी अपनी पकड़ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। राजस्थान में वसुंधरा राजे की भी है जो बार बार उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है। तो जो आलाकमान है राजस्थान पे है, जो पूरा उनका ध्यान है जो केंद्रित है। लेकिन गहलोत सरकार भी कम नहीं है, आए दिन अपनी नई नई योजनाएं वो ला रही हैं और प्रदेश की जनता को खुश करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे साथ आम जनता जुड़ी है, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार के उनके मुद्दे हैं और किस जो राजस्थान में जो राजनीति चल रही है किसका कैसा समर्थन रहेगा। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार राजस्थान की राजनीति में एक नया ही अंदाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि न तो बीजेपी अपना सीएम पद के लिए चेहरा घोषित कर रही है और न ही कांग्रेस। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हर एक पार्टी का हर एक कमान के ऊपर एक हाथ होता है, उनका अलग फैसला होता है। जो जनता के मुद्दे पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ मैम आपको, जो मैं 50% कांग्रेस को इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि वो बूढ़े आदमियों के लिए पेंशन योजना लाई है, महिलाओं के लिए अलग योजना लाई है, युवाओं के लिए अलग लेना चाहिए योजना लाई है। और सभी धरातल से सभी नेता काम करते हैं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सोच में, और उसके आधारित पर जनता उसके आधारित पर ही जनता वोट दे पाएगी। क्योंकि जनता आजकल समझ रही है कौन सा नेता किस स्तर पर काम करता है, कौन सी पार्टी किस स्तर पर काम करती है। मेरा कहना तो यही है मैम। तो कांग्रेस को तो आपने 50% दे दिया, लेकिन बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को कितना प्रतिशत देंगे आप? देखो, उतने में किस पार्टी में हम तो नेताओं का काम देखते हैं और पार्टी का काम देखते हैं, उसके हिसाब से हम मानते हैं। क्योंकि बीजेपी एक पार्टी एक राष्ट्रीयवादी पार्टी मानते हैं, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो, देश के हित में पार्टी मुद्दे उठाती है वो। बीजेपी का मेरा कहना ये है। पार्टी का काम आप देखते हैं तो किस पार्टी का कैसा लगा काम? वर्तमान में गहलोत सरकार है, कांग्रेस पार्टी, कैसा काम लग रहा है? देखो, मैं तो 50-60% मालूम है कांग्रेस सरकार को देना चाहता हूँ, और उसके हिसाब से मैं अभी आपको बताया भाई, बुजुर्ग आदमियों की पेंशन लाना, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं रिटायर, उनको लिए पेंशन चालू करना, नए नए जिलों की घोषणा करना और नए संभाग बनाना। अब वो पता नहीं किस स्तर पर संभाग बनेंगे, किस स्तर पर वो और ज़िले बन रहे हैं, उसके हिसाब से जनता सब देख रही है, सब सुन रही है। आप देख सकते हैं कि जो गहलोत सरकार की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो जनता में हैं अपना असर तो कर रही हैं, क्योंकि किसी भी जनता के मुद्दे हम देखते हैं तो वो गहलोत सरकार की योजनाओं का ही वो चर्चा है वो करती नज़र आती है। तो हमारे साथ और भी आमजन जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, या फिर बीजेपी जो अपने मुद्दे बना रही है उन सब पर क्या कहना है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो कैसा उनका कार्यकाल लगा? और जो बीजेपी अपने मुद्दे बना रही है, तो क्या लगता है राजस्थान की राजनीति इस बार कैसा रंग लाएगी और कौन होगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस फेल है। कांग्रेस पार्टी कैसे फेल है? फेल है कैसे? अब बीजेपी से हम तो नहीं है। हाँ, तो कैसे फेल लग रही है? वो तो काफ़ी योजनाएं ला रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग योजनाओं का दावा करते हैं। देना तो पैसा हमें जेब से, ये टैक्स पेयर्स को देना ना पैसा, वो अपने जेब छोड़ देंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की राजनीति में इस बार क्या कुछ बदलाव हो सकता है? पहले तो ये बताइए कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल कैसा लगा? मैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो बिल्कुल ही ख़राब है, प्रधानमंत्री का भी ख़राब है। इस बार तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन सकता है। तीसरा मोर्चा किसका कहना चाह रहे हैं? सबका ही है, जैसे कि हनुमान बेनीवाल हो गया, सचिन पायलट हो गया, और भी दूसरे नेता जैसे देवी सिंह भाटी नाराज है बीजेपी से, कांग्रेस से भी बहुत लोग नाराज हैं, तो वो सब मिल के बना सकते हैं। लेकिन ये तो चर्चाएं ख़त्म सी होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पायलट हैं वो तो वापस से कांग्रेस में ही, ना तो वो अलग हुए थे ना ही वो किसी और पार्टी में जाने का उनका मन है। तो
विधायक के समर्थन तो चाहिए होता है अलग मोर्चा बनाने का, तो आपको क्या लगता है राजस्थान में इस बार नया, क्योंकि कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में? मैम यदि तीसरा मोर्चा सफल नहीं हुआ तो भी भागीदारी रहेगी सरकार में इस बार। बिना तीसरा मोर्चों के सरकार नहीं बनेगी। और बीजेपी और कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है राजस्थान में, तो उनका क्या कुछ नज़रिया आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी भी अपना कोई नाम है जो पदवार घोषित नहीं कर रही है? कांग्रेस तो मैम बिल्कुल फेल है इस बार। ये मान लो आप 20 सीट से ज़्यादा नहीं क्या जीत पाएगी। रीज़न है, क्या रीज़न है? मैम कोई काम नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, और मान लो अभी महंगाई रात के चल रहे हैं, 4 साल होने के बाद चल रहे हैं। पहले चलने चाहिए थे वो, अब 4 साल हो गए, पेपर लीक हो रहे हैं, और पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुफ्त है जो बिजली 100 यूनिट है, अब तो 200 यूनिट है बिजली मुफ्त कर दी नाम है। की है मैम, नाम की है। बिल लोगों के 20-20 हज़ार के आ रहे हैं घरों के। कहाँ से हो आप? यहीं जयपुर से हूँ। वैसे नागौर है गाँव, तो नागौर में मेड़ता सिटी। हाँ, तो वहाँ पे क्या कुछ योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा है लोगों को? मैम जो सड़कें हैं एकदम ख़त्म सी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप आरएलपी का जिक्र कर रहे थे, तो नागौर से तो सांसद हैं, तो क्या व्यवस्थाएं हैं उधर की? नागौर सांसद के हाथ में सरकार नहीं है, तो इतनी कोई खास व्यवस्था उन्होंने नहीं की है। बट हाँ, उनके साथ किसान कौम के लोग जुड़े हुए हैं और मतलब ठीक है, उनका सही कर रहे हैं। हाँ, तो बेनीवाल को लेकर के हनुमान बेनीवाल का भी एक बड़ा मोर्चा है राजस्थान में, नागौर जिले में, तो किस तरह से इस बार बदलाव होना बाकी है? क्या राजस्थान में कोई असर होगा? क्योंकि योजनाएं तो काफ़ी हैं जो चला दी हैं गहलोत सरकार ने। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए? तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वो कोई दिलचस्पी है उनको नहीं है राजस्थान की राजनीति में, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजस्थान की जो राजनीति है वो किस प्रकार इस बार जो बड़ा बदलाव है वो कर सकते हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी फिर से एक बार सीकर दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि नागौर के खरनाल में है जो उनका दौरा था, लेकिन वो किसी वजह से जो स्थगित कर दिया गया है। वजह बताई जा रही है कि स्थानीय लोगों ने है जो उसका विरोध किया है। लेकिन जानते हैं कि जो बीजेपी के जो केंद्र से नेता आ रहे हैं, दिग्गज नेता, उसका क्या कुछ असर हो रहा है राजस्थान में? सर आपका क्या कुछ कहना है इस बार राजस्थान की? खड़े होकर बताएंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी। देखो मैडम, मेरा सिर्फ यही कहना है कि चाहे से बीजेपी की सरकार हो चाहे से कांग्रेस की सरकार हो, जो जोधपुर में 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है और जो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ है, तो अशोक गहलोत जी हो चाहे से वसुंधरा जी हो, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर ये बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते ना, तो हमारे लिए तो दोनों ही बेकार है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें कोई ऐसा नहीं, अब हमें सचिन जो पायलट है उनसे हमें उम्मीद जगी थी। अभी वो अजमेर से जब लेके आ रहे थे तो लगा था कि ये एक युवा नेता है जो लोगों के इंसाफ के लिए लड़ेगा, लेकिन वो भी वापस उन्हीं के घोंसले में जाके घुस गया। तो ऐसे लोगों से ना हमें कोई उम्मीद नहीं है। और मैंने तो ये डिसाइड किया है कि मैं बंदा देखूंगा कि मेरे एरिया में कौन सा बंदा खड़ा हो रहा है, वो चाहे से बीजेपी को हो चाहे से कांग्रेस की हो। अगर वो जनता के लायक होगा तो मैं उसको वोट दूंगा, नहीं मैं नोटों में जो नाटो होता है उसमें डाल के आऊँगा। कहाँ से हो आप? मैं दूदू से हूँ। तो क्या लग रहा है वहाँ पे क्या कुछ चर्चाएं हैं? दूदू में देखो जो नागर हैं, हालांकि मैं टोटली मोदी का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये है कि मैं वहाँ पे जो नागर ने काम किया है मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूँ। उसने बहुत अच्छा काम किया है, दूदू को जिला भी बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके हाथ में भी क्या है कि वो कहीं ना कहीं उसके 5-7 लोग जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने उनको पाल रखा है, जिससे कि उनकी दूदू में छवि खराब हो रही है। बाकी नागर बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जो पाल रखे हैं आसपास में लोग, वो गलत है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है वो ये है कि बच्चियों की सुरक्षा। आज राजस्थान में जयपुर में मैं आपको बता रहा हूँ 8 साढ़े 8 बजे के बाद में कोई बच्ची बाहर नहीं जा रही है, क्योंकि उनको डर लग रहा है। मेरे खुद के 2 बेटियां हैं, मेरे को खुद को डर लग रहा है कि मैं उनको स्कूल भेजूं, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ये जो डर है ना, ये आज मेरे नहीं हर माँ बाप के दिल में है कि मेरी बच्ची बाहर जा रही है। जब तक वो घर नहीं आती ना, वो दिमाग में टेंशन रहती है। तो मैं तो अशोक गहलोत जी को बोलूँगा कि चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, अगर आप बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते तो। दूसरा बीजेपी है, वहाँ पे महामंत्री हैं दिया कुमारी, वो महिला मोर्चा के लिए खड़ी होती हैं, आगे जाती हैं। कुछ नहीं कर रहे वो, क्या कर लिया उन्होंने? मैं बोल रहा हूँ उसने 6 साल की बच्ची के साथ आपने रेप किया, उसको चौराहे पे खड़े करके उसकी गर्दन काट दो ना यार। क्या करेगा वो जी के? क्या करेगा वो जी के? आप बताओ ना मेरे को। ऐसे आदमी को चौराहे में जनता को सौंपो आप, जनता उसका न्याय करेगी, जनता उसको रोड पे मारेगी। ये होता है न्याय। तब लोगों को समझ में, तब लोगों को डर पैदा होगा कि नहीं ये गलत काम है, अपने को नहीं करना चाहिए। अब वो क्या होगा, जेल चला जाएगा, साल भर बाद में उसकी बेल हो जाएगी, वो बाहर आएगा, फिर वही काम करेगा।
तो किस प्रकार की सरकार चाहते हैं इस बार? हम तो अगर कोई सरकार ये सरकार है, क्या उम्मीदें हैं? मैं तो ऐसी सरकार, चाहे से कोई बंदा मेरे को आके ऐसे बोल दे कि अगर किसी भी बच्ची से रेप हुआ और मैं उसको हैंड टू हैंड गोली मार दूंगा तो मैं उसको वोट दे दूंगा। अब चाहे से वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे से वसुंधरा जी हो, चाहे से गहलोत जी हो। लेकिन जब दिल्ली केंद्र में हम देखते हैं कि ब्रजभूषण पे है जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने आरोप दागे थे, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। सबूत मांगते हैं, मोदी जी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अमित शाह से हालांकि उनकी मीटिंग हुई, वो भी इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद में। मोदी जी के आप फैन हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मोदी जी को इस मैटर पे बोलना चाहिए। अगर ऐसा कोई कांड हुआ है तो कोई ब्रजभूषण हो, चाहे से खुद मोदी हो, उन सबको सजा मिलनी चाहिए जो अपराधी है, जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने बच्चियों को साथ गलत किया है, उनके बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हो सकता है मतलब कई बात ये भी सुनने में आ रही है कि ये झूठे आरोप हैं, कई कह रहे हैं कि ये सच आरोप है। तो वो तो देखो जब रियलिटी सामने आएगी तब होगा। लेकिन हाँ, इस पे मोदी जी को बोलना चाहिए कि क्या है, क्योंकि वो आज अब देश के एक उच्चतम पद पे बैठे हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे न्याय होगा। और यहाँ पे देखो ना, आप राजस्थान में हर एक, आप किसी भी माँ बाप से पूछ लो जिसके घर में बेटी है ना, आज आपके भी आप बाहर आ रहे हो, आपके भी माँ बाप को आप जब तक घर नहीं पहुँचते हो ना, तो उनके दर में रहता है कि कब आएगी वो बेटी, कब घर आएगी, जब उनको बिल्कुल दिल में लगता है कि हाँ मेरी बेटी घर आ गई है। तो वैसी जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना सबसे बड़ा मोटिव ये है। मेरा तो यही टारगेट है। तो राजस्थान में सुरक्षा का है जो, बाकी ये जो फ्री बीज दे रहे हैं ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फलाना फ्री, वो नहीं चाहिए हमें। हमें सुरक्षा चाहिए हमारे घर वालों की, वो दे दो आप। बाकी तो हम कमा के, हम इतने काबिल हैं कि हम कमा के हमारी फैमिली को खिला सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता में असर तो कर रही है गहलोत सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो महिला उत्पीड़न का जो विरोध कर रही हैं कि गहलोत सरकार में कोई भी सुरक्षा का है जो पुख्ता है जो जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि गहलोत सरकार जब पेपर लीक के मुद्दे लगे थे तो ईडी के आते ही जब गहलोत सरकार ने भी तब भी यही जवाब दिया था। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा हैं प्रदेशाध्यक्ष, उनका भी यही जवाब था कि हमने इस पर है जो एसओजी से और जो सीबीआई से जांच करवा दी थी, ईडी की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी तरह जो महिला उत्पीड़न के आए दिन केस नज़र आते हैं, तो क्या राजस्थान की जनता इस बार राजस्थान को सुरक्षा दिलवा पाएगी? क्योंकि कुछ जनता का कहना है कि हमें फ्री की मुफ्त की योजनाएं नहीं, राजस्थान की सुरक्षा हम मांगते हैं। तो इस बार बीजेपी या कांग्रेस क्या राजस्थान की बेटियों को सुरक्षा दे पाएगी? ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया। मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।